कुशवाहा जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले पहली बार आप विधायक बनी हैं और ये इतना वक्त जो अभी तक का निकला है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से अभी तक का अनुभव आपका किस तरीके से रहा और एजेंडा क्या है आपका आगे बढ़ने का? सबसे पहले ये महापंचायत, इसमें सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार। हाँ, मैं राजनीति में पहली बार उतरी हूँ। इससे पहले मेरा कोई राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं रहा, लेकिन पहली बार उतरी हूँ और जनता ने इतना मान सम्मान देके और सीधे विधानसभा तक पहुँचाया। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तिलहर विधानसभा की जनता का फिर से बहुत बार यहाँ पे अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार जताती हूँ कि उन्होंने पूरा मान सम्मान देके मुझे विधानसभा तक पहुँचाया। जैसा कि हमारी अपनी विधानसभा में मेरी कोशिश रही और 6 महीना हमारा हो गया है कार्यकारिणी का विधायक बने हुए। इसमें सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि जो विकास तो हमारी पार्टी ने पहले से ही, जब से पार्टी मतलब बनी है तब से एक विकास के ही रास्ते पे चली है। और अगर आज विकास देखा जाए तो पहले के पन्ने खोलिएगा और आज के देखिएगा तो आज से पहले से बहुत अंतर है। आज हर तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, चाहे आप वो रोड ले लीजिएगा, चाहे शिक्षा का हिसाब ले लीजिएगा, चाहे आज गरीब स्तर के जो भी लोग हैं, पहले क्या था कि भूखे पेट सोते थे, आज सबके घर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने घर रहने को लिए दिए हैं। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया है। आप शिक्षा की तरफ ही जाइएगा तो पहले के स्कूल क्या होते थे कि सब फटी बिछा के बच्चे बैठते थे। आज एक विशाल बिल्डिंग बनाई है सरकार ने, बेंच दी है। बेंच इसलिए बच्चों के बच्चे लगे कि जो प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूल की एक समान, कि ये नहीं लगना चाहिए बच्चे के अंदर कि क्या प्राइवेट स्कूल में बेंच मिलती है और हमारी सरकारी स्कूल में हमको फट्टी पे बैठाने को उनका, तो बच्चे के मन में बिल्कुल भावना नहीं पनपनी चाहिए। इसलिए अगर आप देखते हैं तो स्कूल में भी बेंच, सरकारी स्कूल में भी बेंच का भी हो गया। हमारे क्या कि मेरा पूरा अपनी विधानसभा के लिए, बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सब। और मैंने अभी जो पहले का बना हुआ था पॉलिटेक्निक स्कूल वो मैंने चलवाया है और वो चल गया है। बच्चियों के लिए वहाँ तक बस नहीं जा रही थी तो वहाँ अपने ही डीएम साहब से बोल के अब बच्चों के लिए जो बस, एसी बस जो है वो बच्चियों के लिए वहाँ तक लाएगी और छोड़ेगी जाके। ठीक है, इतने कम वक्त में आपने जो काम किया आप वो भी गिना रही हैं अपनी विधानसभा में आपने क्या काम किया है और सर्वांगीण विकास के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, सभी को साथ लेकर के, ये आपने कहा। हेमराज जी, आपने तीनों को सुना, सलोना जी को भी सुना और प्रवक्तानंद जी को भी सुना, साथ में बाबूराम जी को भी सुना। आप विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? आप संतुष्ट हैं जो बातें इन्होंने कही हैं और इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा की तरफ से महापंचायत रखी गई है तो पूरे एबीपी गंगा के पूरे जो परिवार है उसको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कम से कम सरकार की और विपक्ष की बातें और जनता की जो बातें हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको रखने का मौका दिया। सरकार क्या कर रही है और विपक्ष को भी मौका मिला अपनी बात रखने का, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से मैंने अभी सुना और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है इसको अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में बने हुए फिर 6 महीने होने जा रहे हैं और केंद्र में तो लगातार चल ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनता जो उम्मीद कर रही थी कि डबल इंजन की सरकार होगी, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, किसानों को न्याय मिलेगा, महंगाई कम होगी और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज जो हालात देख के लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार, अब डबल इंजन तो है, पता नहीं डबल इंजन दोनों विपरीत दिशा में शायद काम कर रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो सत्ता विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, कई विधायक धरने पर बैठ रहे हैं, कई सांसद लगातार सरकार की तमाम सारी योजनाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो अभी जो अगर जमीन पर देखा जाए
तो हम लोग भी सरकार में थे, 5 साल सरकार में थे, और जो काम जितनी स्पीड से काम हम लोगों ने किया, आज उस काम को अभी बहुत से कामों को पूरा नहीं कर पा रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।